करा देंगे। आपने देखा कि गल्फ कंट्रीज में, इजराइल में क्या स्थिति है, ईरान में ये स्थिति है। एंड मैं इमेजिन नहीं कर सकता कि हमारे सब कॉन्टिनेंट में, हमारे सारे देश इंक्लूड कर लो, सब कॉन्टिनेंट में ऐसी स्थिति आएगी कि रैली निकलती है इन द मिडिल ऑफ अ वॉर, आसपास बम गिर रहे हैं, फिर भी लोग रैली कर रहे हैं। एंड सारे लीडर्स जो हैं पूरे देश के, सुप्रीम लीडर नहीं है, बिकॉज ये भी अब नहीं पता कि ही इज एक्चुअली इंजर्ड या स्थिति क्या है एग्जैक्टली। 1400 लोगों को मार चुके हैं ये, 18,000 से ज्यादा लोग इंजर्ड हैं, फिर भी इनके प्रेसिडेंट, माय फेवरेट इनके फॉरेन मिनिस्टर, ठीक है, अली लारेजानी जो सेक्रेटरी हैं सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के, ये सारे जो लीडर हैं देश के, वो हैंड इन हैंड विद द पीपल ऑफ द कंट्री, दे आर आउट ऑन द स्ट्रीट्स। एंड बाजू में बॉम्बिंग चल रही है। एंड क्यों कर रहे हैं बॉम्बिंग? क्लियरली ये लोगों को डराना चाहते हैं कि तुम लोग निकलोगे तो हम बॉम्ब करेंगे। पीपल डोंट केयर। ये लोग फुल रेजिलिएंट मोड में है, ठीक है, ये बिल्कुल भी डरने वाले नहीं है ये लोग, क्लियरली। एंड ये सब तब स्थिति है जब ईरान के अंदर ही 32 लाख लोग डिस्प्लेस हो चुके हैं। इसके अलावा लेबनान में 8 लाख लोग से भी ज्यादा डिस्प्लेस हो चुके हैं। ये स्थिति है यहाँ पे। सबसे जो गंभीर मामला है वो ये है कि ये जो वॉर है ना, ये सिर्फ मिलिट्री तक सीमित नहीं है। पहले आपने मिलिट्री बेसिस टारगेट किए, ठीक है, उसके बाद जो एनर्जी डिपोज हैं, जहाँ पे ऑयल डिपोज हैं, ठीक है, या रिफाइनरीज हैं, उनको टारगेट करने लग गए एक दूसरे के। डिसैलिनेशन प्लांट्स टारगेट करने लग गए। ईरान के अंदर टारगेट किया, ईरान ने बहरीन के अंदर किया। एंड नोइंग वेरी वेल ईरानियंस कि भाई ये जो अरब पॉपुलेशन है वो तो कितनी ज़्यादा रिलाई करती है डिसैलिनेशन प्लांट्स पर, या इजरायलीज फॉर दैट मैटर, उन्होंने जाके उनके डिसैलिनेशन प्लांट्स को टारगेट नहीं किया। उसके बाद जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स है उनको टारगेट करने लग गए, टेक हब्स को टारगेट करने लग गए, ठीक है। अब तो IRGC कह रहा है कि गूगल, ये सब भी फेयर प्ले हैं। तो इकोनॉमी को टारगेट करने लग गए आप लिटरली, ठीक है। आप हॉस्पिटल्स को, जो पूरा हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको टारगेट करने लग गए। एंड ये सारी एस्केलेशंस USA एंड इजराइल ने की है। ईरान तो बस एस्केलेशन जैसे हो रही है टिट फॉर टैट कर रहा है। ये थैंक्स टू आवर फ्रेंड्स इन Iran.screenshot हमारे पास ये न्यूज़ आई है कि अमेरिका ने टारगेट किया है एक ऐसी जगह को जहाँ पे बहुत सारे सप्लाईज रखे हुए थे बेबी फॉर्मूला के, एंड बहुत सारी इसेंशियल मेडिकेशन रखी हुई थी उन पेशेंट्स के लिए जिनको रेयर एंड क्रॉनिक डिजीजेज हैं। आई डोंट थिंक कोई भी डाउट रह गया है कि अमेरिका के पास कोई स्ट्रैटेजी नहीं है। वो तो लोगों को बस प्रेशराइज करना चाह रहे हैं, सिविलियन पॉपुलेशन को मारना चाह रहे हैं, एंड यही उनको आता है, यही वो लोग कर रहे हैं। एक और जो बड़ी प्रॉब्लम अमेरिका के लिए है वो ये है कि एनरिच्ड यूरेनियम है ईरान के पास, वो कहाँ है, किसके पास है, उसका ये लोग क्या करने वाले हैं? न्यूक्लियर बॉम्ब्स बनाने वाले हैं या छोटे छोटे टुकड़ों में अपने छोटे छोटे वेपन्स में यूज़ करके जगह जगह बॉम्बार्ड करने वाले हैं, किसी को नहीं पता। तो क्या ट्रूप्स इस चीज़ के लिए डिप्लॉय हो रहे हैं? मैंने तो जितने भी इंटरव्यूज सुने एक्सपर्ट्स की, वो बता रहे हैं इट इज़ लाइक फाइंडिंग अ नीडल इन अ हेस्टैक। मतलब पूरे ईरान में कहाँ पे हैं आपको कुछ नहीं पता, आप बस स्पेकुलेट कर रहे हो, अपने लोगों को भेज रहे हो, मौत के कुएं में डाल रहे हो आप अपने मरीन्स को। देखो अमेरिकन की बहुत ज़्यादा फटी हुई है, ठीक है। एंड अगर आपको कोई भी डाउट है तो वो जो इनका स्कॉट बेसेंट जो है ट्रेजरी सेक्रेटरी, उसका इंटरव्यू देख लेना। पीट हेग्सेथ के कुछ इंटरव्यूज़ हैं, वो देख लो। इनको पता भी नहीं है जवाब क्या देना है। दे आर इन पैनिक मोड, बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं ये लोग। एंड स्पेशली क्योंकि ये लोग जानते हैं कि भाई अगर ठीक है दुनिया तबाह नहीं भी करनी, क्योंकि जिस तरीके से एस्केलेशन लैडर हो चढ़े जा रहे हैं इतने फटाफट, इनको कोई ऑफ रैंप नहीं मिलने वाला। अगर ऑफ रैंप लेते भी हैं तो पॉलिटिकल करियर खराब हो जाएंगे इनके, ख़त्म ही हो जाएंगे। इनको कुछ नहीं पता ये जवाब भी क्या दे रहे हैं। सवाल तो ये है कि अभी तक तो हम सोचते थे नेतन्याहू चला रहा है वॉर, ठीक है, नेतन्याहू सबको ब्लैकमेल कर रहा है, ये एप्स्टीन फ्यूरी ऑपरेशन चल रहा है, ये एप्स्टीन वॉर चल रहा है, पर नेतन्याहू तो कहीं आसपास आया ही नहीं। इट सीम्स ही इज आउट ऑफ द पिक्चर। क्या वो मर चुका है? वी डोंट नो। तो फिर चला कौन रहा है वॉर? एंड भाई आप कहाँ पहुंचोगे? मतलब आर इजरायलीज इन कंट्रोल ऑफ दिस? मुझे तो नहीं लगता, पर अगर वो लोग हैं तो इफ यू हैव सच जेनोसाइडल मेनियक्स, इजराइल जैसा देश जो मेरे ओपिनियन में इनके पास कोई हक ही नहीं है एग्जिस्ट करने का। अगर आपके सोसाइटी में कोई ऐसा पागल हो, एक नंबर का होमिसाइडल जेनोसाइडल पर्सन हो, सीरियल किलर हो, जिसका एक ही मकसद है सबको मार देना, तो क्या ऐसे इंसान को आप अपने सोसाइटी में रहने दोगे?
नहीं, क्योंकि जिस तरीके का इजराइल का बिहेवियर है, ऐसा लगता है तो सबको खत्म ही कर देना चाहते हैं। क्या इजरायलीज कंट्रोल में है? मुझे तो नहीं लगता। या सिर्फ ये ऑटोमेटिक एस्केलेशन लैडर हम चढ़े जा रहे हैं, चढ़े जा रहे हैं, चढ़े जा रहे हैं, क्योंकि वॉर गेमिंग सिनारियोज ये कहते हैं कि भाई ये होगा तो ये होगा, इसके बाद भी नहीं वॉर खत्म हुआ तो फिर ये होगा, फिर हम उनके लोगों को टारगेट करने लगेंगे, ठीक है, उनकी ऑयल फैसिलिटीज को टारगेट करने लगेंगे, फिर भी नहीं हुआ तो हम जाके उनको कब्जा लेंगे, अगर हम कब्जा भी नहीं पाए, हम वी आर आउट ऑफ ऑप्शंस, तो फिर वॉर गेमिंग सिनारियो में एंड में क्या होता है। वैसे लैरी जॉनसन ने हमारे लिए कुछ वॉर गेमिंग की हुई है, सोनार 21, इनको जरूर जाके चेकआउट करना, मे बी किसी और वीडियो में हम इसको डिस्कस कर सकते हैं, बट आप इनका सबस्टैक भी जाके चेकआउट कर लो, बिकॉज हम इनकी काफी रेफरेंसेज यूज करते हैं एंड आई एम अ फैन ऑफ हिम। पर ये बताते हैं एक चीज जो मुझे समझ में आई इनके सारे वॉर गेम के सिनारियो पढ़ के, कि जो हमारे लिए दुनिया के लिए बेस्ट के सिनारियो है तो वो ये है कि ईरान एक न्यूक्लियर बॉम्ब बना ले, क्योंकि इजराइल के अगेंस्ट यही एक डेटरेंट है जो काम करेगा।